हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आपने देख लिया, थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि आज मैं अपना होम टूर दे रही हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपके घर का आप होम टूर दीजिए। एक्चुअली मैं होम टूर इसलिए नहीं दे पा रही थी कि मैं ये सोचती थी कि जो भी डेली में मैं वीडियोस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ऑलमोस्ट मेरे सभी ही घर के हर एक कॉर्नर, हर एक पोर्शन कवर हो जाता है, आप लोग देख ही लेते हो। लेकिन फिर भी मुझे कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो आज शेयर कर देती हूँ। शाम का टाइम है और अभी मैंने दिया बत्ती किया है, तो मैंने सोचा इसी टाइम पे अब वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। कुछ भी इसमें मैंने कुछ ज़्यादा कुछ अपने घर में चेंजेस नहीं किया, जैसे मेरा घर है, जैसे रेगुलर में रहता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, मुझे एक बात और शेयर करनी है कि मेरे घर में कोई भी मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं कराया है। जो भी आप मेरे घर में जो भी चीज़ें देखेंगे वो मैंने अपने चॉइस से, अपने बजट के हिसाब से धीरे धीरे एक एक कॉर्नर को मैंने अपने मन के हिसाब से, अपने पसंद से मैंने डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे हर कॉर्नर पे आपको मेरा टच देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंपल मेरा घर है, कोई भी हाई फाई मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं कराया है। और मेरा जो फ्लैट है ये 2 BHK है, लेकिन ये मास्टर 2 BHK नहीं है, सिंगल बाथरूम वाला 2 BHK है। तो वही मैं आप लोगों के साथ चलिए शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेन डोर से। ये मेरा मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे शाम का टाइम है तो यहाँ पे शाम को दिया लगाती हूँ। तो दिया धूप दिखाया है और छोटी सी रंगोली भी बनाई है। जैसे कि आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता है कि मुझे इस तरह से रंगोली बनाना भी पसंद है। तो इस तरह से देखिए, ये मेरा सेफ्टी डोर है। ये मैंने 2 साल पहले ही दिवाली के टाइम कराया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो इस तरह से पूरा मेरे डोर का ये लुक है। और मेरे फ्लोर पे इस तरह से, हमारे बिल्डिंग में हर फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 2 इस तरफ और 2 पैरेलल में। तो यहाँ पे इस तरफ ये मेरा फ्लैट है और यहाँ पे इस तरह से मैंने एक तोरण रखा है। और साथ में जब मैं गई थी महाकाल तो वहां से एक नजर दोस्त का इस तरह से लाया था, वो लगा रखी हूँ। ऊपर की तरफ इस तरह से 3 फोकस लाइट है, जिसे मैं शाम के टाइम जब दिया बत्ती करती हूँ तो 1-2 घंटे के लिए जला देती हूँ। जस्ट उसके साइड में ही इस तरह से मैंने नेम प्लेट लगा रखा है, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। सिर्फ इस पे फ्लैट नंबर है और मेरे बेटे का नाम है। मेरे बेटे का नाम अरमान है। और जैसे इस फ्लैट की भी मुझे बहुत अरमान था कि मेरे पास 2 BHK फ्लैट हो जाए। जब हम मुंबई में रहते थे तो हमारे पास 1 BHK का ही हमारा फ्लैट था। तो मुझे बहुत ही अरमान था कि मेरा 2 बेडरूम का भी फ्लैट हो जाए। तो जब ये फ्लैट मेरा हो गया तो मैंने यहाँ पे अरमान ही नाम मेंशन कराया कि मेरे भी अरमान पूरे हो गए और मेरे बेटे का भी नाम है। तो इस तरह से है ये मेरे बाहर के मेन डोर का लुक। तो चलिए अब फ्लैट में एंटर करते हैं। तो इस तरह से सेफ्टी डोर खोलने के बाद मेन डोर भी एक है जो बिल्डर ने दिया था। और यहाँ पे आप लोगों का स्वागत है मेरे घर में। तो यहाँ पे बाहर से इस तरह से कुछ मेरा लिविंग रूम दिखता है। डायरेक्ट डोर खोलने के बाद डायरेक्ट लिविंग रूम ही दिखता है। और इस घर में जब हमने इस घर को लेने के लिए इस घर में पहली बार एंटर किए थे, तो जैसे ही इस घर में घुसे थे तो एक पॉजिटिव वाइब मुझे आई थी और हमें एक नज़र में ही ये घर पसंद आ गया था। तो हमने इसी घर को फाइनल कर दिया था। इसके बाद हमने दूसरा तीसरा कोई भी घर देखा नहीं था। तो यहाँ पे देखिए, डोर से अंदर एंटर करते ही लेफ्ट साइड में इस तरह से 2 है शू रैक। मेरा एक वुडन का है, एक नॉर्मल वाला है। उस पर कुछ मैंने 100 पीसेस रख रखे हैं। साथ में ऊपर की तरफ भी कुछ इस तरह से हैंगिंग प्लांट, रियल प्लांट और कुछ धूपदानी, ये सब रख रखा है। सिंपल से ही अपने घर को सजाया है। जो मुझे पसंद आता है उसी हिसाब से मैंने सभी चीज़ों को सजा रखा है। उसके बाद जस्ट सूरज के सामने इस तरह से एल शेप में मेरा सोफ़ा है, जो कि काफ़ी बड़ा सा है। 6-7 लोग आराम से इस पे बैठ जाते हैं। और 10 साल पुराना मेरा ये सोफ़ा है, लेकिन काफ़ी अच्छे कंडीशन में अभी भी मेंटेन है। 10-12 साल हो गया जब से इस फ्लैट में हम रहने आए हैं, तब से ही मैंने इसे लिया था। सोफ़े के कॉर्नर पे इस तरह से थोड़ी सी जगह थी, तो वहाँ पे मैंने इस तरह से 3-4 रियल प्लांट ही लगा रखे हैं। मुझे प्लांट का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इस तरह से आप मेरे घर में बहुत सारी जगहों पे आप रियल प्लांट देखेंगे। और सोफे के ऊपर इस तरह से जस्ट मैंने ये सिरामिक के प्लेट्स को ही मैंने लेके और उसमें हैंगिंग का बना के उसे मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया है। और सोफे के जस्ट सामने इस तरह से कारपेट बिछा रखा है। कारपेट भी मैं रेगुलर में नहीं बिछाती हूँ,
आज सिर्फ वीडियो के हिसाब से बिछाया है। वैसे बारिश और ठंडी के टाइम पे भी फ्लोर ठंडा हो जाता है तो बिछाती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बिछाती हूँ। तो यहाँ पे कारपेट के ऊपर इस तरह से सेंटर टेबल है एक मेरा, और उस पे भी सिंपल सा एक फ्लावर वास रखा है। तो इस तरह से ये वाला सेक्शन मेरा पूरा सोफ़े का है, और सोफ़े के जस्ट पीछे मेरा विंडो है, जो कि काफ़ी बड़ा सा विंडो है। उसमें मैं इस तरह से ब्लू एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में ये कर्टन यहाँ पे सेट कर रखी हूँ। तो जैसे कर्टन और मैं सोफ़े का जो मेरा कलर है थोड़ा लाइट कलर है, तो वहाँ पे ब्लू का मैंने छोटे पिलो कर रख रखे हैं कि उससे मैचिंग हो जाता है। और विंडो के जस्ट बाजू में इस तरह से जो आप डोर देख रहे हैं वो मेरे बालकनी का डोर है। तो बालकनी भी बहुत छोटी सी है, लेकिन उसे भी मैं मेरे तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट करके ही रखती हूँ। रियल प्लांट आप घर में अगर लगाते हैं तो आपके घर का चार चांद ही बढ़ जाता है, मतलब रौनक ही बढ़ जाती है, एक खूबसूरती ही बढ़ जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे रियल प्लांट मेरे बालकनी में भी है, और एक छोटा सा झूला भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और बाहर की तरफ इस तरह से हमारे मतलब सोसाइटी में हर 3-4 बिल्डिंग के नियर बाय इस तरह से छोटा सा प्लेग्राउंड है, गार्डन है। तो ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पे भी आपको बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे। बालकनी से फिर अंदर की तरफ आएंगे तो इस वॉल पे आपको पूरा मेरा टीवी यूनिट दिखेगा। सिंपल सा ही मेरा टीवी यूनिट है, और उस पे मैंने इस तरह से टीवी सेट कर रखा है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का फेवरेट ये म्यूज़िक सिस्टम है जो उन्होंने दुबई से लाया था। और साथ में यहाँ पे भी बहुत सारे रियल प्लांट आपको दिख रहे होंगे। जो राइट साइड में आपको प्लांट दिख रहा है वो रियल प्लांट नहीं है, वो फेक प्लांट है। और साथ में उस पे ही सिंपल सिंपल इस तरह से मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम रख रखे हैं। तो प्लांट आपको रियल प्लांट ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी मेरे घर में मैंने सेटअप कर रखा है। टीवी यूनिट के जस्ट बाजू में इस तरह से एंट्री है अंदर की तरफ किचन और बेडरूम में जाने के लिए, और उसके जस्ट बाजू के साइड में इस तरह से दूसरा मैंने सेटअप कर रखा है। यहाँ पे मेरा मंदिर है, और मंदिर के बाजू में इस तरह से मैंने ये एक यूनिट बनवा रखा है जहाँ पे मैं मेरे पूजा पाठ करने के लिए इस पोर्शन को मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे भी मैंने इस तरह से मतलब ये यूनिट में इस तरह से ड्रॉवर मतलब ड्रॉवर टाइप का ट्रे टाइप का करवा रखा है, कि जब मुझे जैसे पूजा पाठ करने के टाइम ज़्यादा मतलब जगह की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे खोल लेती हूँ। और मंदिर के जस्ट बाजू के वॉल पे इस तरह से मैंने फ़ोटो गैलरी सेट कर रखी है, जहाँ पे मेरे अपनी कुछ यादों को मैंने समेट के रखा है। जहाँ भी हम घूमने फिरने जाते हैं वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ मैंने रख रखी है। और यहाँ पे ये मेरा मंदिर है, जो कि मुझे मेरा मंदिर बहुत पसंद है। मेरे भगवान जी से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो इस तरह से शाम के टाइम मेरा पूजा भी हुई है, दिया बत्ती भी किया है। शाम के टाइम पूजा पाठ करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, तो मैंने सोचा कि आज शाम के टाइम ही वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ। और उसके बाजू में जो ये वाला यूनिट बनाया है तो इसमें भी इस तरह से थोड़े से सेल्फ थे, तो उस पर भी मैंने इस तरह से कुछ रियल प्लांट, कुछ इस तरह से डेकोर के आइटम, ये सब मैंने सेट कर रखा है। तो देखिए बालकनी में अगर खड़े रहते हैं तो यहाँ से अंदर का लिविंग रूम का लुक कुछ इस तरह से आता है। और हाँ, ऊपर के तरफ भी मैंने इस तरह से प्रोफाइल लाइट लगवा रखी है सीलिंग पे, पैरेलल में रेक्टेंगल शेप में इस तरह से प्रोफाइल लाइट लगवाई है, जिसकी वजह से मुझे लिविंग रूम में मेरे अच्छी खासी रोशनी मिल जाती है। और फिर मेन एंट्रेंस के पास से लिविंग रूम कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलिए फिर अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो ये एंटर करने का स्पेस है, मतलब लिविंग रूम से अंदर की तरफ जाने के लिए, तो वहाँ पे भी मैंने 2 कर्टन इस तरह से सेट कर रखा है। ऊपर क्लॉक रख रखा है, लगा रखा है मतलब। और उसके जस्ट बाजू में अंदर घुसते ही इस तरह से राइट साइड में ये टॉयलेट एरिया है, टॉयलेट है, और बाहर की तरफ इस तरह से बेसिन है। यहाँ पे एक छोटा सा मिरर है, और फिर यहाँ पे 2 टॉयलेट और बाथरूम के बीच में इस तरह से वॉल था, तो उस पर भी मैंने इस तरह से फ़ोटो फ्रेम और मेरे बेटे का फ़ोटो रख रखा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया कि सिंगल बाथरूम वाला मेरा फ्लैट है, तो मास्टर बेडरूम नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से ये कॉमन समझ ले या जो भी समझ ले, ये एक बाथरूम है और एक टॉयलेट है। और जस्ट इस तरफ लेफ्ट में ये मेरा किचन है। किचन तो मोस्टली आप मेरे हर वीडियो में देखते ही हैं। मेरे घर का सबसे फेवरेट एरिया है मेरा किचन।
क्योंकि किचन में ही ज़्यादा टाइम हम औरतों का बीतता है। तो औरतों के लिए सबसे मेन जो हिस्सा होता है घर का वो किचन ही होता है। तो किचन में देखिए इस तरह से पैरेलल प्लेटफॉर्म है। एक लेफ्ट साइड में मेरा प्लेटफॉर्म है जिस पे यहाँ पे मेन सिकड़ी है मेरा, और सब ये सब मेरा सेटअप है जो मैंने आप लोगों के साथ बीच में शेयर भी किया था कि मैंने थोड़ा सा किचन में मेकओवर किया है। तो यहाँ पे इस तरह से सभी चीज़ों को मैंने सेट कर रखा है। बहुत डिटेल में वीडियो में नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ऑयल बॉटल, टी कॉफ़ी, शुगर कंटेनर, फिर नमक की भरनी, नीचे मिक्सर हुआ, स्पून होल्डर हुआ, टिश्यू होल्डर हुआ, ये सब चीज़ें जो रेगुलर में ही बहुत ज़्यादा लगती है वो सब मैंने यहाँ सेट कर रखा है। साथ में यहाँ पे भी मैंने मनी प्लांट को यहाँ पे रखा है। ग्रीनरी जहाँ पे भी ऐड कर दो तो दिल को और आँखों को बहुत सुकून मिलता है। फिर सिकड़ी के ऊपर जस्ट इस तरह से एक छोटा सा कैबिनेट है और उसके ऊपर भी कुछ बड़े बड़े बर्तनों को सेट कर रखा है। और यहाँ पे शाम को चाय नाश्ता बनाया था तो उसके बर्तन यहाँ पे बास्केट में आपको दिख रहा है। और कैबिनेट के ही जस्ट बाजू में इस तरह से ये मेरा फ़िल्टर है, और फिल्टर के बाजू में ही नीचे की तरफ सिंक है। तो सिंक के ऊपर इस तरह से बर्तन धोने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, हैंड वॉश, ये सब चीज़ों को वहाँ पे रख रखा है। और यहाँ सिंक के जस्ट बाजू में इस तरह से छोटी सी मोरी टाइप में, महाराष्ट्र में मोरी जैसा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है। तो मोरी जैसा ही बिल्डर ने दिया था कि उसमें जैसे ज़्यादा बर्तन हो जाए तो बैठ के आप वॉश कर सकते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे मेरा मशीन को मैंने सेट कर रखा है, और मशीन के जस्ट ऊपर इस तरह से कॉर्नर एक पीस बना के ग्रेनाइट लगा के वहाँ पे मैंने तांबे का मेरा एक मटका रख रखा है। और मटके के भी दोनों साइड में इस तरह से रियल प्लांट लगा रखे हैं। और शाम का टाइम है तो किचन में भी मैं दिया लगाती हूँ तो वो वहाँ पे रख रखा है। और उसके साथ फिर जस्ट उसके बाजू में ही इस तरह से विंडो है, काफ़ी बड़ी सी विंडो है। तो विंडो को भी मैंने इस तरह से विंडो पे कर्टन लगा के रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी धूप आता रहता है गर्मी के टाइम, तो फिर मुझे धूप बर्दाश्त नहीं होती तो कर्टन लगाती हूँ। और बाद में जब गर्मी जाने के बाद फिर मैं उसे हटा देती हूँ। और यहाँ पे भी मैंने बालकनी में भी काफ़ी सारा प्लांटर यहाँ पे लगाया है। और साथ में यहाँ पे मेरी तुलसी मैया भी हैं, तो शाम के टाइम यहाँ पे दिया भी लगा रखी हूँ। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन हो गया। तो उसके बाद जब विंडो बंद करेंगे तो उसका जो पैरेलल प्लेटफॉर्म है उस तरफ जस्ट आ जाता है मेरा फ्रिज। और फ्रिज के ऊपर इस तरह से मेरे ऑनियन, गार्लिक, पटेटो का बास्केट है। और उसके जस्ट ऊपर इस तरह से स्टील का एक मेरा इस तरह से स्टैंड था, पुराना स्टैंड था। तो मैंने सोचा कि इसे फेंकने से अच्छा यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे जो भी बास्केट या कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभार लगती हैं तो उसे मैंने सेट कर रखा है। साथ में यहाँ पे अंडे का बॉक्स भी है। तो इस तरह से ये वाला सेक्शन हो गया। फ्रिज के जस्ट बाजू में इस तरह से ये पूरा मेरा एक यूनिट है, जिसमें यहाँ पे एक लंबा सा ये यूनिट है जिसमें माइक्रोवेव, ओटीजी और बहुत सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। और साथ में ऊपर की तरफ क्रॉकरी के लिए सेट करने के लिए मैंने दो इस तरह से ट्रांसपेरेंट वाले आप जो सेक्शन देख रहे हैं उसे बनवाया है। और ऊपर इस तरह से बिल्डर ने मुझे लॉफ्ट दिया था तो उसे भी मैंने डोर करवा लिया है। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो कभी कभार साल भर में यूज़ होती है तो उसे रखती हूँ। तो इस तरह से पूरे किचन में मुझे काफ़ी सारा स्टोरेज मिला है, जो कि मुझे कभी ऐसे नहीं लगता कि मेरे किचन में जगह की कमी है। और चीज़ों को बहुत अच्छे से फिर मैं सेट करके रखती हूँ। तो ये वाला पोर्शन मतलब इस तरह से ही मेरा है। सिर्फ यहाँ पे जो ये आप दो वाइट सेल्फ देख रहे हैं ये ही मैंने अभी जस्ट नया मैंने यहाँ पे ऐड कराया है मेरे किचन में। और बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही हैं। और यहाँ मैंने मेरे चैनल पे मेरे किचन का टूर मैंने शेयर किया है, तो उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से किस पोर्शन में किस सेक्शन में क्या चीज़ सेट की है। तो बाहर की तरफ से मेरे किचन का कुछ इस तरह से लुक रहता है, और विंडो की तरफ से अगर देख रहे हैं तो इस तरह से कुछ लुक रहता है। किचन में से फिर आगे बढ़ते हैं तो जो जस्ट सामने आपको डोर दिख रहा है वो है छोटा बेडरूम। मतलब दोनों बेडरूम है, दो बेडरूम है, लेकिन एक बेडरूम का साइज़ थोड़ा बड़ा है, एक बेडरूम का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो ये है छोटा वाला बेडरूम जो कि मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं अपना। यहाँ पे उन्होंने वर्क स्टेशन सेट कर रखा है। तो यहाँ पे घुसने पे राइट साइड में इस तरह से उनका वर्क स्टेशन है। और यहाँ जिस पे उन्होंने अपना पूरा ये सब चीज़ों को मॉनिटर ये सब सेट कर रखे हैं।
तो वो मेरा डाइनिंग टेबल ही था। पहले वो दूसरा टेबल यूज़ करते थे, फिर उन्हें नया टेबल लेना था, लेकिन हमारा डाइनिंग टेबल भी जो था वो हम यूज़ नहीं करते थे, तो मैंने फिर उसे यहाँ पे सेटअप कर दिया। तो इस तरह से उस पे ही उन्होंने अपना पूरा वर्क स्टेशन सेटअप कर रखा है। और उसके जस्ट ऊपर इस तरह से 2 वॉल सेल्फ लगा रखे हैं, जिस पे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ 100 पीसेस रख रखे हैं। यहाँ पे भी मैंने ग्रीनरी ऐड कर रखी है, और यहाँ पे उन्होंने इस तरह से थोड़ा सा मल्टी कलर का लाइटिंग ऐड कर रखे हैं, उन्हें पसंद है। और उसके जस्ट ऊपर इस तरह से एक यहाँ पे भी बिल्डर ने लॉफ्ट दे रखा था, तो उसे भी मैंने डोर से कवर करा रखा है। तो उसमें भी जैसे चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कभी कभार हमारे घर में यूज़ होता है, तो उसे मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। और उसके जस्ट नीचे जो मतलब पोर्शन है जिसमें मेरे हस्बैंड का वर्क स्टेशन है, उसके जस्ट बाजू में यहाँ पे मेरा जो हाथ का मशीन है उसे मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। और उसके जस्ट बाजू में जो आप कर्टन देख रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे बिल्डर ने हर रूम में 2-2 विंडो दे रखा है। वेंटिलेशन बहुत अच्छा हमारे फ्लैट में होता है, हवा रोशनी बहुत अच्छी आती है। तो एक डोर यहाँ पे मतलब विंडो है सॉरी, तो उस पे भी कर्टन लगा रखा है। साथ में यहाँ पे ये बेड है, छोटा सा बेड है, और उसी के साथ जो सामने आप देख रहे हैं कर्टन, वहाँ पे भी एक विंडो है। और इस तरफ इस तरह से अलमारी सेट कर रखी है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमने कोई मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं कराया है, तो ज़्यादा कुछ मेरे घर में आप फिक्स फर्नीचर नहीं देखेंगे। जो भी है इस तरह से मूवेबल वाला फर्नीचर है, जिसे हम यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ही बेडरूम में बहुत ज़्यादा मैंने कुछ तामझाम नहीं किया है, सिंपल सा ही बेडरूम रखा है। और इस तरह से है पूरा मेरे बेडरूम का आप लुक देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से चलते हैं दूसरे वाले बेडरूम में। तो दूसरा वाला बेडरूम भी जस्ट साइड में ही है, और डोर खोलते ही यहाँ पे सामने ही आपको दिखेगा, यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल है और अलमारी है। और ड्रेसिंग टेबल के पीछे ही इस तरह से लैडर, जो बड़ा वाला लैडर आता है, उसे मैंने सेट कर रखा है। और यहाँ पे इस तरह से 2 अलमारी है, जिसमें एक अलमारी मेरे बेटे का है, एक अलमारी मेरा है, और एक यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है इस तरह से सिंपल सा। और उसके ऊपर भी इस तरह से बिल्डर ने लॉफ्ट दे रखा था, तो सभी लॉफ्ट में मैंने इस तरह से डोर लगवा लिया था। जो माइका मैंने ऊपर यूज़ किया है उसी के मैचिंग का ही मैंने फिर अलमारी लिया, कि मतलब सब मैचिंग हो जाए। मतलब अलमारी तो हमारे पास पहले से थी, तो अलमारी के मैचिंग का ही मैंने फिर ऊपर का जो डोर था उसे मैंने सिलेक्ट किया। तो इस तरह से ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं, इस तरह से लुक है। और उसके जस्ट इधर बाजू में ये कर्टन है, और बड़ा सा यहाँ पे भी विंडो है। और विंडो के बाजू में इस तरह से मेरे बेटे का सेटअप है, जहाँ पे वो स्टडी करता है, टाइम पास करता है, जो भी करता है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से 2 ग्लास के इस तरह से कॉर्नर लगवाए हैं, जिसपे उसके ही कुछ चीज़ें पड़ी रहती है। और उसके जस्ट बाजू में यहाँ पे भी ये विंडो था, छोटा विंडो था, तो इसे हमने कट करा के यहाँ पे मेरा पहले का मेरे पास ये जो विंडो एसी होता है वो था, तो उसे इस छोटे वाले विंडो पे एसी को सेट कर रखा है। और इस तरफ भी उसी तरह से कॉर्नर पे जो ग्लास का कॉर्नर मैंने यहाँ पे भी सेट करा रखा है, और उस पर कुछ छोटे मोटे शो पीसेस रख रखे हैं। और उसके जस्ट नीचे इस तरह से हमारा बेड है, और बेड के भी साइड में इस तरह से साइड टेबल जो होता है वो है, उस पर भी एक छोटी सी प्लांट मैंने रख रखा है। तो इस तरह से सिंपल सा ही ये भी बेडरूम है। और इस तरफ इस तरह से एक छोटा सा क्लॉक है। तो ये पूरा लुक है मेरे बेडरूम का। तो सिंपल सा ही ये बेडरूम भी मेरा है। सो फ्रेंड, ये था मेरा होम टूर। आई होप आपको मेरा घर पसंद आया होगा। मेरा घर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।